गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी जोया रहती है, वो जब फ्लाइट्स को टेक ऑफ करती है और मतलब टेक ऑफ करती है ऑस्ट्रेलिया से मुंबई के लिए, तभी वहां पर उसका थोड़ा सा नजर हटती है और थोड़ी सी दुर्घटना घटती है, जिसकी वजह से वो एक गलत ट्रैक पे पहुंच जाती है। और वहां पर सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि वो जब अपने ही कंट्रोल रूम से हेल्प मांगने जाती है तो वो उसे बोलते हैं कि यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब जो कर सकती हो तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। वो वाला किस्सा हो जाता है। फिर वो वहां से सिचुएशन से निकलती है, लेकिन जब वो लैंडिंग कराती है तो लैंडिंग कराते कराते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है, वो नॉर्मल डेज उसके ऐसे ही चल रहा रहता है, बिग स्टारडम्स में इधर उधर चीजें चल रही रहती है, उसकी हालत खराब रहती है। फिर उसको जब बाद में लास्ट में ये पता चलता है कि अब तो एक टास्क है जिसमें वो टास्क तो वो परफॉर्म कर नहीं सकती, अब डांसिंग परफॉर्मेंस होगी, जिसके लिए उसको सब चीजें पता चलती है। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि एलिसन अब ये डिसाइड करती है कि वो जाएगी और वो बात करेगी क्रियांशी से और अपने सारे सवालों के जवाब लेगी। अब उसके आगे एलिसन का हर एक एक पल काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, उसकी नर्वस चीजें हो रही थी, अब उसे वेट नहीं हो रहा था। उतनी देर में जो सोफिया रहती है वो अतुल को कॉल करती है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। तो उसे पता रहता है कि अभी वो शूटिंग में है और वो शूटिंग में जो यहाँ पे है गोरेगांव का जो सबसे बड़ा शूटिंग सेट्स होता है वो वहां पर शूटिंग कर रही है। और उसके बाद वो वहां से निकल के डायरेक्ट शाम को 7-8 बजे वो फ्री हो जाएगी और वो यहाँ से अपने घर की तरफ ही जाएगी। थोड़ी देर में ये बात जो सोफिया रहती है वो उसे बुलाती है, लेकिन टीम की भी कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब होती है। जहाँ पे टीम पूरी प्रैक्टिस के लिए आई रहती है, तब वहां पर एलिसन और सोफिया से वो 2 मेंबर्स रहते हैं जो टीम की प्रैक्टिसेस के लिए नहीं आए रहते हैं। सोफिया वहां पर टीम की प्रैक्टिस जब चल रही रहती है तभी वो ये बोलते हैं कि एलिसन की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और एलिसन इज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स व्हाई मैं एलिसन के साथ स्टे कर रही हूँ, सो डोंट वरी। टीम की प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होना जरूरी था क्योंकि अब जो मैच था वो मुंबई में ही था, लेकिन वांगड़े स्टेडियम करके मुंबई का बहुत अच्छा है जो वहीं पर ही था, लेकिन क्या करे जब तबीयत ठीक नहीं है तो फोर्स तो कोई कर नहीं सकता है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब WPL की बात की जाती है तो यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूट्स भी रखे जाते हैं। मतलब जो टीम हमारे 11 मेंबर्स की होती है, लेकिन रखे जाते हैं 15 मेंबर्स के, इन केस की अगर किसी को कोई चोट लग जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए तो उसको मौका दिया जाए। तो वहीं पर सेम चीज ऐसी हो रही थी कि जब एलिसन और सोफिया प्रैक्टिस के लिए उस समय नहीं आते तो कोई आ जाता है। और एलिसन उस दिन तो खाना भी नहीं खाती क्योंकि वो इतनी नर्वस रहती है, एंग्री रहती है, उसको बहुत बुरा लग रहा रहता है। और एलिसन जो हमारी बंदी रहती है, वो सबसे अच्छी खासियत ये बात रहती है, वो एम्बिवर्ट रहती है। वो बंदी रहती है जो बहुत कम लोगों से बात करती है, बहुत कम लोगों से शेयर्स होती है। और ये सारी चीजें उसने खुद अपने इंटरव्यूज में सबके सामने बताया था कि मैं एम्बिवर्ट हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। और शी इज अ गोट, ओके। उसके पास इतनी सारी ट्रॉफीज रह चुकी थी, वो मतलब ट्रॉफीज थी उसके पास, खुद के कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट थी। और वो इतनी अच्छी थी कि उसके इतने इंटरव्यूज हुए हैं, उसका इतना फोटोशूट्स हुआ है, उसकी मतलब इतने ज्यादा इंटरव्यूज, फोटोशूट्स, उसका इंस्टा उसके एक एक लुक के लिए पूरा भरा हुआ है। वो इंटरनेशनल प्लेयर रहती है और आज पहली बार वो इंटरनेशनल प्लेयर बहुत नर्वस हो रही रहती है और बहुत ज्यादा उसको बुरा लग रहता है। वो सिर्फ अपना टाइम गिन रहे रहते हैं। दोनों का जैसे ही शाम का टाइम होता है तो 7 o'clock होता है, वो दोनों वहां से भागते हैं और वहां से कैब बुक करते हैं। और कैब मीन्स उनके लिए ऑल द टाइम एक कैब अवेलेबल थी, मतलब वो हमारी तरह उबर और ओला बुक नहीं कर रहे थे, उनके लिए कैब्स ऑलरेडी ऑल टाइम बुक थी, तो उसमें बैठते हैं। और वहां पर जो फर्स्ट टाइम जब एलिसन बहुत ज्यादा नर्वस रहती है तो उसकी एक आदत थी कि वो अपने पैरों को हिलाने लगती है, मतलब बहुत जम के उसके पैर हिलते हैं। तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ के बोलती है, काम डाउन एलिसन, काम डाउन, वी आर गोइंग टू मीट हर, ओके, यू कैन आस्क योर एवरी क्वेश्चंस, यू कैन क्लियर एवरी मैटर, डोंट वरी फॉर दैट, वी विल बी फाइंड एवरीथिंग, ओके। तो वो यहाँ पे जब ये बात सुनती है तो अपना सर हिलाती है।
सोफिया और वो दोनों वहां से उतरते हैं और जैसी उसका वो बहुत अच्छा सा मतलब जो उसका घर रहता है वो बहुत अच्छी सोसाइटी में रहता है और वो टॉप पोजीशन मतलब रहता है वहां पे। कार अंदर जाती है, वो उतरते हैं और तभी वहां का वॉचमैन कहता है, हे मैम आपको कहाँ जाना है? तो वो बोलती है कि आई वांट टू मीट योर मैम प्रियांशी अग्रवाल, दिस इज अ फ्लैट नंबर इज दिस, यू ऑलरेडी नो मैक्सिमम टाइम आई एम जस्ट केम हियर, एलिसन बोलती है। जब वहाँ का वॉचमैन सुनता है कि हाँ भाई आप एलिसन हो और आप बहुत बार आई हो और आपको प्रियांशी मैम से मिलना है, तो तभी वो कह देता है सॉरी मैम प्रियांशी मैम तो अभी आई नहीं है और वो तो अभी यहाँ पर है ही नहीं, तो आप मिल नहीं सकते हो। तो सोफिया कहती है ओके she not came, we will wait because Atul said me that she will be come to from the after she will be directly go to the home, and if she is saying that if he is saying that maybe the Priyanshu will be come on a 10 or 20 minutes within the 10 or 20 minutes, so we have to be wait that. एलिसन बोलती है we don't have any other options, we have to be waited। जब यहाँ का वॉचमैन ये सुनता है कि अतुल ने बताया है कि भाई ये आने ही वाली है, प्रियांशी मैम आने वाली है, तभी उन्होंने बोला शूटिंग के बाद डायरेक्ट प्रियांशी मैम इधर ही आएगी और ये दोनों वहाँ खड़े होकर जस्ट वेट कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो कहता है एक्सक्यूज मी मैम आई विल कम इन 10 or 20 मिनट्स। तो वहाँ पर बहुत प्यारा सा वेटिंग एरिया रहता है, उस वेटिंग एरिया में वो दोनों काउच पे ऐसे बैठे रहते हैं। और यहाँ पर मैं ड्रेसिंग सेंस बता दूँ तो जो सोफिया रहती है उसने एक क्रॉप टॉप पहना रहता है और उसने एक लूज लोअर पहना रहता है, क्रॉप टॉप और लूज लोअर। और यहाँ पर हमारी एलिसन ने शॉर्ट्स पहना रहता है और उसने टी शर्ट्स पहनी रहती है और उसके बाल खुले रहते हैं और वो काफी ज्यादा वर्ल्ड रहती है और वो बस अपने हाथों को और पैरों को बस ऐसे मूवमेंट्स कर रही रहती है चुपचाप बैठ के और वो देख रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ का जो वॉचमैन रहता है वो एकदम से कोने में जाता है और वहां से धीरे से फोन करता है प्रियांशी मैम। तो प्रियांशी वहां पर अपना फोन उठाती है, कहती है कि क्या हुआ है, आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? तो कहती है मैम नीचे एलिसन मैम आई है आपसे मिलने के लिए और आपने जैसा मुझे बताया था कि एलिसन मैम कभी भी आए तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो मैम वो बहुत देर से आपका वेट कर रही हैं, वो 10 से 20 मिनट्स और वेट करने के लिए तैयार है, बट उन्हें आपसे किसी भी हालत में मिलना है। मैम मैं भेज दूँ क्या ऊपर? तो तभी वो कहती नहीं उन्हें भेजो मत, उन्हें कुछ भी बहाना बनाओ, उन्हें कुछ भी बोलो कि मैं नहीं आऊँगी, ये है उनको बोलो कि तुम जानो, तुम टैकल करो द सिचुएशन, मैं नहीं हूँ और मेरा फ्लैट बंद है, सब कुछ ऐसा बोलो, मैं नहीं मिल सकती उससे। तभी वो बोलता है मैम लेकिन वो एलिसन मैम है, उनको मैं डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ? तो कहती है कि हाँ तुम उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो लेकिन तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे, तुम्हें रहना इसी के साथ है, वो तो यहाँ से आज नहीं तो कल ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, तब क्या करोगे तुम? वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, कोई इंडियन प्लेयर नहीं है जो तुम इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हो। और इतनी गुस्से में होकर प्रियांशी उसे बोलती है। थोड़ी देर में जो एलिसन रहती है वो आगे जाती है और वो प्रियांशी मतलब वो आगे जाती है, तब वो वॉचमैन की बात सुन लेती है। तभी वो कहता है कि मैम एलिसन मैम आपका वेट कर रही है, आप मिलना चाहोगे कि नहीं? तो वहां से वो मना कर देती है। तो कहता है ठीक है मैं एलिसन मैम को बोल देता हूँ कि आप उनसे मिलना ही नहीं चाहते हो, तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना के उनको भगा देता हूँ। जैसे ही वो टर्न होता है वहां पे सामने एलिसन खड़ी रहती है और एलिसन और सोफिया दोनों खड़े रहते हैं। तभी वो अपना जो वहाँ का वॉचमैन होता है वो शर्मिंदा होता है और एकदम से अपना सर नीचे झुकाता है और दोनों हाथे जोड़ के बोलता है मैम मैं तो वॉचमैन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर उस समय ना एलिसन जो थी ना वो एकदम ऐसी लड़की थी कि जो भी उसे देखेगा ना वो कह ही नहीं सकता कि वो प्राउड ही थी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव किया है, जो मतलब गोट बोला जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उसको बोला जाता है, जो गोट प्लेयर है, वो बंदी जब थोड़ा वॉचमैन के पास आती है, उनका जो हाथ उसे जोड़ के माफी मांगता है, वो उस हाथ को वो नीचे करती है और उसे बोलती है डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड एंड प्लीज यू डोंट नीड टू डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। ओके वो एकदम से माफी मांग के धीरे से बोलता है मैम मैं क्या करूं, मेरी तो नौकरी का सवाल है। तो वो से बोलती है डोंट वरी।
तभी वो सोफिया को बोलती है कि सोफिया, तो सोफिया समझ जाती है। सोफिया अपने जेब में से ना कुछ पैसे निकालती है और वो पैसे वो उसे देख के बोलती है जस्ट हैव फन, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। तभी वो कहता है मैम मैं नहीं ले सकता। तो कहता है यू वॉच क्रिकेट। तो वो उसे बोलता है हाँ। तो उसे बोलता है द मैम यू वॉच अ क्रिकेट ऑफ माई गेम। सो वो कहता है यस मैम, मैंने देखा आप बहुत सिक्स चौके मारती हो और बहुत अच्छा खेलती हो। सो इफ यू रिस्पेक्ट फॉर मी जस्ट टेक इट फ्रॉम माई साइड। और ये बोल के वहां से एलिसन जो रहती है उसकी आंखों में एक टाइप का ना नमी हो जाती है कि जिस लड़की से उसने बेहद प्यार किया, प्यार बोलो क्या बोलो नहीं पता यार, कुछ समय ही था, एक दूसरे के लिए क्रेजी थे, दोनों एक दूसरे के लिए पागलपन वाला लव फील करते थे, हर टाइम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। क्या अभी इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि वो इंसान उससे बात तक नहीं करना चाहती है? अरे तुम्हें किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाना है या बॉयफ्रेंड बनाना है, इट्स योर कप ऑफ टी। कम से कम मैं इतना डिजर्व करती हूँ कि मुझे एक कम से कम आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट तो मिले कि एक स्टेटमेंट मिले, एक प्रॉपर क्लोजर मिले, एक प्रॉपर एंड मिले कि हाँ भाई अब एंड करना है इस रिलेशन को, तो क्लोजर अच्छे से मिले। तो क्लोजर मिलना भी, प्रियांशी उसे क्लोजर भी नहीं देती है और एलिसन को ये बात बहुत ज्यादा खटक जाती है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो मिलना भी पसंद नहीं करती है। चुपचाप यहाँ से जो हमारी एलिसन रहती है वो कार में बैठती है और सोफिया जस्ट एक बार ऐसी ऊपर की तरफ दिखती है तो 14th फ्लोर का लाइट ऑन होती है और जब वो ऊपर से देखती है तो वहां पर क्रियांशी देख रही रहती है और क्रियांशी जैसी देखती है कि सोफिया ने उसे देख लिया है, वो कर्टन्स के पीछे छुप जाती है और देखती है। तब सोफिया उसे कुछ भी नहीं बोलती है और गेट ऑन करती है और वहां से ड्राइवर को बोलती है गो टू द होटल, और वो लोग यहाँ से होटल की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्रियांशी बेड पे इतना रोती है, उसे इतना रोना आता है और उसी समय से एक मैसेज आता है, अच्छा किया तुमने कि एलिसन से नहीं मिली, वरना ये वीडियो तो मैं सच्ची में पूरे तरीके से भेजकर तुम्हारी एलिसन की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर अच्छा किया, तुम काफी समझदार हो, काफी अच्छी गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी, ये कह के बोल देता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्रियांशी के ऑल टाइम कोई ना कोई उस पर नजर रख रहा था और जो प्रियांशु ने हायर किए रहते हैं बंदे कि जो उसके आजू बाजू उसके घर वगैरह सब जगह पे देखते रहे। यहाँ पर वो इतना रोती है कि वहां पर चीज होती है फेंक देती है, तब वो जम के चिल्ला के बोलती है श्रेया I need you श्रेया, बिकॉज दिस टाइम इन दिस टेरेबल सिचुएशन कोई मुझे निकाल सकता है तो सिर्फ श्रेया तुम हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं एलिसन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ, मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा जरूरत है, मुझे पता है कि एलिसन किस चीज से गुजर रही है, वो कम से कम मुझसे एक बार कॉल पे बात करना वो सच्ची में डिजर्व करती है, बट मैं क्या करूँ, मैं इतने गंदे ट्रैप में फंस गई हूँ, मुझे इस ट्रैप से निकालने की हिम्मत सिर्फ श्रेया तुझ में है, लेकिन तू कहाँ जाके वो गंदे से सीरियल में जाके बैठ गई है, प्लीज श्रेया कम बैक, सेव मी, यू आर माई सेवियर, प्लीज यार मुझे बचा। वो बहुत रोती है, उसको इतना रोना आता है और उस रात वो पूरी रोती रहती है और मेरे से यहाँ पर जो एलिसन रहती है वो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को एकदम अपनी आंखों से बहने नहीं देती है। वो बहुत जैसे बोलते हैं ना कि उसके आंसू भी इतने लॉयर रहते हैं कि उसकी मर्जी से ही बहेंगे वो, और अब तो वो रोना भी मतलब ऐसे उसकी आंखों में से आंसू भी नहीं आते हैं और वो सोफिया के गले लग के बोलती है कोई बात नहीं लेट्स गो, और ऐसे कह के वो अपनी जगह चली जाती है। और यहाँ पर फिर जो ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन के बाद इनका फिर से मैच होता है और इस बार जो मैच होता है वो इनका मैच
मतलब वांगड़े स्टेडियम में रहता है और इनका एसआर के साथ मैच रहता है। जिस एसआर के साथ इनका मैच रहता है वो मैच बहुत ज्यादा तगड़ा मैच होने वाला था। और यहाँ पर सिमरन का जो मैच रहता है अपने ही कैप्टन के साथ रहता है, क्योंकि सिमरन यहाँ के इंडिया की एक वाइस कैप्टन रहती है जिसका नाम वाइस कैप्टन रहती है, लेकिन वो कैप्टनशिप उसके एब्सेंस में करती है जब उनकी मेन कैप्टन नहीं रहती है। और यहाँ पर हरमनप्रीत जो रहती है, हमारी हरमनप्रीत रहती है, वो यहाँ की इंडिया की एक्चुअली में कैप्टन है, जो यहाँ की अब भी वो एक एसआर की भी कैप्टन होती है, सुपर रॉकस्टार की भी वो कैप्टन होती है। अब दो कैप्टन्स के बीच में होता है और इन दोनों के बीच में जब टॉस होता है तो टॉस अच्छे से होता है। और यहाँ पर जो हरमनप्रीत रहती है वो पहले सिलेक्ट करती है कि वो बैटिंग करेगी, क्योंकि टॉस उसी ने जीता रहता है। तो यहाँ पे बैटिंग हो रही रहती है, फील्ड ऑन रहती है, सब लोग यहाँ पर कर रहे रहते हैं। जब ये पूरा मैच चल रहा रहता है तो हमारी क्रियांशी जो रहती है वो अपने ही मतलब वो अपने फ्लैट से कहीं नहीं जाती है, वो वहीं पर बैठ के वो मैच देख रही रहती है। तो इस ड्यूरेशन में जब वो मैच चल रहा रहता है तो वो ये देखती है कि क्राउड आज भी एलिसन 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 सिमरन और डी 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 करके चिल्ला रहे रहते हैं। जो एक क्रेजीनेस होती है वो सब क्रेजीनेस आज भी लोगों के अंदर भरपूर भरी हुई थी। और क्रियांशी वहां पर बैठ के सिर्फ रोते हुए ये बोलती है कि मैं तुम्हारी इज्जत के साथ नहीं खेल सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ के लोग कितने गिरे हुए हैं, जब तुम हमारी कंट्री को छोड़ के जाओ तो तुम्हें ये ना लगे कि इतने नीच लोगों से तुम मिलकर गई हो, क्योंकि कुछ अच्छे हैं तो कुछ बहुत अच्छे हैं तो कुछ इतने नीच है। जैसे कि प्रियांशु ने जो नीच हरकत करी है उसके बारे में मैं नहीं चाहती। पर यहाँ पर एक्चुअली में प्रियांशु की इमेज तो खराब थी एलिसन के सामने, लेकिन अब उसे क्रियांशी से जितनी मोहब्बत थी उसके लिए भी उसको थोड़ा सा हर्ट हो रहा था। सेम मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच हरमनप्रीत जीतती है। हरमनप्रीत के साथ वहां पर जो शेहफाली करके श्रीफाली करके जो रहती है वो बंदी आती है और वहां पर दोनों रहते ओपनिंग करते हैं और क्या सिक्सर चौक्सर मार रही रहती है। मतलब हरमनप्रीत जो रहती है ना वो इतनी अच्छी प्लेयर रहती है, वो इतनी बैट्समैन उसकी इतनी बहुत अच्छी रहती है कि वो बैटिंग बहुत जोरों शोरों से हाई लेवल से चल रही रहती है। और मैच का रुख बहुत तेजी से बढ़ रहा रहता है। जहां पर ये लोग बैट आउट करने की कोशिश करते हैं तो आउट नहीं कर पाती है। सोफिया अपनी खुद की बॉलिंग करने आती है तो वो मतलब वो डॉट बॉल्स दे पाती है, लेकिन वो इतने अच्छे से देख रही रहती है कि वो आउट भी नहीं कर पा रही है और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही रहती है। यहाँ पर फील्डिंग एलिसन बहुत अच्छे से कर रही रहती है, बट जो मैच का रुख था उतना अच्छा नहीं होता। बहुत प्रेशर रहता है उसके ऊपर भी, हर एक चीज इतना ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं जब एलिसन पूरे ऑल ओवर ग्राउंड में रहती है तो उसे ये बात याद आती है कि जब भी वो ऐसे टर्न होती है तो पीछे देखती है तो वहां पर क्रियांशी एक तरफ खड़े होकर उसको चेयर अप करती थी और अब उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग रहता है। और ये चीज कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब एकदम से बोल सकते ना कि दुखी कर देती है। और इसकी वजह से वहां से जब एकदम चौका आता है तो वो रोक नहीं पाती है, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। और इस तरीके से जिसको मिस फील्डिंग कहा जाता है, मिस फील्डिंग होते होते लास्ट में इन लोगों के रन बन जाते हैं 180 बनते हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 आउट हुए रहते हैं। अब जब एलिसन की बैटिंग की बारी आती है, मीन्स हमारी डीडी की बैटिंग की बारी आती है, तो यहाँ पर जो सिमरन रहती है, डेवी रहते हैं, ये लोग ओपनिंग करते हैं। ये लोग बहुत अच्छी ओपनिंग करते हैं, रन्स काफी अच्छे बना रहे रहते हैं। ये लोग भी अच्छा तगड़ा जवाब दे रहे रहते हैं। तो 60-70 तो इनके बन चुके रहते हैं। 70 बनने के बाद डेवी आउट हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद सिमरन आउट हो जाती है और इस तरीके से इनके 2 सबसे इम्पोर्टेंट बैट्समैन होते हैं वो लोग आउट हो जाते हैं। और जब इनके 2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैट्समैन पूरे तरीके से आउट हो जाते हैं तब टीम का बाहर अब आ जाता है एलिसन पे। जब एलिसन पे टीम का बाहर आता है तो एलिसन भी बैटिंग करने जाती है और सामने के सामने वहां पर
दूसरी जो अपनी सोफिया रहती है वो आती है। सोफिया और वो दोनों आमने सामने रहते हैं कि अब अपन बैटिंग करेंगे और काफी अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में मतलब बैटिंग वगैरह सब चल रही रहती है। तो जहाँ 60 वो लोग रन बना कर गए थे, तो ये लोग कम से कम उसे 100 तक आराम से पहुंचा देते हैं और 40 की पार्टनरशिप हो जाती है, जिसमें से 20 रन हमारे जो 20 रन्स जो हम नहीं 25 रन्स जो रहते हैं वो हमारे एलिसन के रहते हैं और सोफिया के 15 रन्स होते हैं। ज्यादातर स्ट्राइक पे एलिसन रहती है। एलिसन फिर से वहां पे बैटिंग कर रही रहती है और काफी जोरों शोरों से अच्छे से बैटिंग कर रही रहती है। फिर इन दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जैसे कि यहाँ से एलिसन जो रहती है वो एकदम से भाग चुकी रहती है रन लेने के लिए, लेकिन सोफिया वहां से भागती नहीं है। तो वो मिड पे आने के बाद उसे वो कहती है कि पीछे जा, वापस जा, वापस जा। तो जब एलिसन वहां से भाग रही रहती है तो वो रन आउट हो जाती है। और जिस तरीके से वो उस समय रन बना के जाती है 40 रन यहाँ पे बना के जाती है, और इनकी जो सबसे बड़ी होप रहती है एलिसन जो इसको चेस कर पाएगी वो चली जाती है। फिर क्या था, लगातार विकेट्स गिर रहे थे। सोफिया भी थोड़ी देर तक खेलती है, फिर वो आउट हो जाती है। फिर यहाँ पर हमारी रिया आती है, शिखा आते हैं, ये लोग गेम्स को खेल रहे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एसआर की बॉलर्स जो रहते हैं वो इतने यॉर्कर बॉलिंग मारते हैं जिसकी वजह से वो लोग आउट हो जाती है। और इस तरीके से डीडी फिर से ये दूसरा मैच भी हार जाती है। और जब वो हारती है तो बहुत मतलब एकदम निराशा बोलते हैं, मतलब डिसअपॉइंट होते हुए वहां से जाते हैं। और जो लोग टीम इतना अच्छा कर रही थी, सडनली से क्या हुआ, क्या सडनली से ये सब चीजें हो गई जिसकी वजह से इतना सब कुछ लॉस हो गया उनका, और बहुत बुरी तरीके से लॉस होता है। अब यहाँ पर एक और मैच जो रहेगा, अभी इन लोगों ने 2 मैच विन करे थे, 2 मैच लूज कर दिए। तो इन लोग का जो क्या बोलते रन रेट जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 2 मैच जीते 2 लॉस कर दिए। अब जो लास्ट वाला मैच होता है, अगर उनने लास्ट वाला मैच भी लॉस कर दिया तो ये प्ले ऑफ की लिस्ट से कम आउट हो जाएगी। पर अगर इसका रन रेट स्ट्राइक मतलब बहुत गंदे तरीके से ये मतलब आउट नहीं हुई तो उसको एक और मौका जाएगा प्ले ऑफ के लिए। तो अब सब इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था। और यहाँ पे क्रियांशी जब ये देखती है तो काफी ज्यादा अपॉइंटेड होती है। और तब वहां पर ना एक जो जूम जो किया जाता है, एकदम से जूम फोकस किया जाता है एलिसन के फेस की तरफ, तो एलिसन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहती है और काफी थोड़ा सा अपने आप से डिसअपॉइंटेड रहती है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत होती है, वो सिमरन के गले लगती है, उसे बोलती है कि आई एम सॉरी दैट आई डिडंट डू इट। तो सब टीम रहते तो उसे कहते कोई बात नहीं, आपने अच्छा तो किया। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी जोया रहती है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। जोया को तुरंत के तुरंत वहां पर जब क्रिस्टीना देखती है तो वो जम के चिल्लाती है, वहां से कैबिन क्रू बोलते हैं, वहां से पूरे लोग आते हैं, उसको वहां से पूरी जख्मी हालत में लेके जाते हैं और वो डॉक्टर के पास जा रही रहती है। यहाँ पे भाड़ में गया सारी चीजें। क्रिस्टीना उसका 1 मिनट भी साथ नहीं छोड़ती है और उसे वहां पर जाती है। अब उसे जब वो जोया को खोता हुआ देखती है कि लाइक ओ माय गॉड शी इज गॉन, वो होश में नहीं आ रही है, तब क्रिस्टीना यहाँ पर एकदम से टूट जाती है। और अपने ही प्यार को इस तरीके से इस वर्स्ट कंडीशन में देखना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। थोड़ी देर में उसको हॉस्पिटल में वहां पर ले जाया जाता है और मुंबई के सबसे टॉप जो हॉस्पिटल रहता है सिटी हॉस्पिटल, उधर पर उसको एडमिट किया जाता है, उसका ऑपरेशन चल रहा रहता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा वरीड रहती है। तभी वहां पे उसका जो तो वहाँ का जो उसका हेड होता है वो उसे बोलता है कि क्रिस्टीना उसकी फैमिली को भी बुलाना पड़ेगा और यू हैव टू इन्फॉर्म उसकी फैमिली, जोया की फैमिली को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा जरूरत है कि जोया की फैमिली को ये सब चीजों का इन्फॉर्म किया जाए। तभी वो उसे बोलती कि हाँ एग्जैक्टली जोया की फैमिली को इन्फॉर्म करना है, बट कब और कैसे कोई इन्फॉर्म करेगा क्योंकि उसे पास नहीं रहता है। बट वो थोड़ा सा मतलब वहां से जो अपना मैनेजर्स होते हैं उसमें HR डिपार्टमेंट होता है, उसमें फॉर्म वगैरह फिल होते हैं, तो मॉम एंड डैड्स के नंबर्स आते हैं, वहां से फाइंड आउट करके बताया जाता है। लेकिन जब ये बात अम्मी सुनती है जोया की तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि हम तो लखनऊ में हम बहुत जल्दी आते हैं। तो उस समय तो वो उसे ये चीज दिखती है तो वो काफी ज्यादा
उसकी मॉम बरीड हो जाती है और आने के लिए तैयार थी। तब ऑपरेशन चल रहा रहता है। जब तक ऑपरेशन चल रहा रहता है हमारी क्रिस्टीना की हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ रही रहती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लग जाती है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कंडीशन इतनी वर्स्ट है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती। जब भी उस समय उसको जैस का कॉल आता है और जैस के सामने वो रोते हुए कहती है ऐसा ऐसा है। जैस उससे एक्चुअली पूछना चाहता था कि तुमने कल मुझे रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद तुम मुझसे मिली नहीं। तब जैसी जैस का कॉल आता है वो इतना रोने लगती है। तभी जैस उसे बोलता है, हे काम डाउन, व्हाट हैपेंड, आई विल कॉल यू, आई विल डू अ वीडियो कॉल। जैसे वो उसे वीडियो कॉल करता है तो उससे पता चलता है कि सिनेरियो वो देख के बोलता है, वेयर आर यू इन द हॉस्पिटल? तो कहती जैस, आई एम इन अ हॉस्पिटल। You know what? My friend Zoya in the hospital. तो तभी जैस कहता है, who is Zoya? तो वो कहता है, I didn't told you that Zoya is my Indian friend and she is just a beautiful pilot and we met 2 months ago and we having a very good we are having a very good friendships and तभी वो से बोलता है friendship like Eric। तो तभी कृष्णा ये सुनती है तो कहती है what? तो तभी वहाँ से जैस कहता है, I know that Eric is not your only friend, you date her. I saw you when you both kissed each other after the annual function on the college. क्रिस्टीना जब ये बात सुनती है जैसे वो से कहती है, then why don't you discuss about me all these things? वो कहता है, no, I don't want to discuss about that. The same connection you having like Eric to that Zoya, that Zoya is your girlfriend. जैस एकदम से पूछता है। तभी क्रिस्टीना कहती है, I'm sorry, yes, it's true. Zoya is my girlfriend and that's the reason I can't be committed with you. And I'm sorry that I didn't clarify all these things. So उसे कहता है, it's okay, fine, but what happened to her? तो उसे सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे क्या होता है। तो उसे बोलता है कि काम डाउन, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तुझे कूल डाउन रहना पड़ेगा तभी तू जाके उसको हैंडल कर सकती है। तो वो उसे बहुत अच्छे से कंसोल कर रहा रहता है। तभी डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बोलता है उनकी क्रिटिकल कंडीशंस है, उनको थोड़ा सा हेड पे बहुत ज़्यादा लग गया है। अब हमें इस बात का है कि वो कोमा में ना चले जाएं। तो ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो श्रेया रहती है वो बहुत अच्छे से मतलब देख रही रहती है। डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है तो वो जब डांस की प्रैक्टिसेस चल रही रहती है तो ये लोग सब एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रैक्टिसेस कर रहे थे। तो श्रेया कभी घर के काम कर रही रहती है, कभी ये कर रही रहती है और वो चीज़ें ऑब्जर्व करती है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा उसका जो पार्टनर रहता है जूनी का, वो आयुष रहता है और आयुष उस पर पूरे तरीके से लाइन मार रहा है और तरीके से होता है। और जूनी उसकी मतलब उसके साथ डांस अच्छे से प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है। फिर जब भी वो फील एकदम से थक जाती है तो वो श्रेया के पास आकर बैठ जाती है और श्रेया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ आके क्यों बैठी हो? तभी जूनी बोलती है, हाउ रूड यू आर, एक तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ प्रैक्टिस कर करके और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो, कोई और होता तो मुझे पानी तक पिलाता। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है, जिसके साथ डांस कर रही हो वही तुम्हें पानी पिलाएगा। तभी सुनी एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है, ओह तो तुम्हें जेलसी हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं उसके साथ डांस कर रही हूँ। तभी श्रेया बोलती है, जेलसी और मुझे किस बात की जेलसी होगी? ऑफ कोर्स इसमें जेलसी वाली क्या बात है? तभी सुनी उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखते हुए हंसने लगती है और उसे बोलती है, नहीं तुम्हें हो रही है, तुम मान क्यों नहीं रहती कि तुम्हें जेलसी हो रही है? तभी वो उससे बात कर रही रहती है तो वो उसी तरफ देख के बोलती है कि मुझे जेलसी नहीं हो रही है। उतनी देर में वहाँ से आयुष आके बोलता है, जूनी जस्ट कम, मैंने एक ना न्यू स्टेप करी है और ये देखो ये स्टेप कितनी अच्छी है।
तो तभी वहां पर जूनी उसकी स्टेप देखने लगती है और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगती है कि वाह दिस इज अमेजिंग, हाँ ये स्टेप अच्छी है। और उतनी देर में वहां से श्रेया जो होती है वो उठ के भाग जाती है और उसको तो एक्चुअली जेलसी भी हो रही रहती है, गुस्सा भी आ जाता है, पर किस पे उतारे भला। वो चुपचाप वहां से उठ के चली जाती है। तभी वो एकदम से बोलती है अरे श्रेया, फिर जूनी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाती है और बोलती है कि तुम उठ के क्यों चली गई? तो कहती है क्यों, एक बंदर का डांस देखूं मैं? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं एक बंदर का डांस देखूं। तो कहती बंदर का तो नहीं, लेकिन अपनी हीरोइन का तो डांस देखोगी ना तुम। तो कहती है बंदर के साथ डांस करोगी तो बंदरिया ही लगोगी। तो तभी जूनी से कहती है हाँ तो क्या कहना चाहती हो कि हीरोइन के साथ डांस करूँ तो हीरोइन ही लगूं, हीरोइन के साथ डांस करूँ तो हीरोइन लगूं? वैसे भी मेरी हीरोइन तो अपने आप को बीमार करते हुए बैठी है, तो मैं क्या करूं? और अगर मैं बीमार नहीं होती तो तुम मेरे साथ डांस करती? श्रेया उससे सीधे सीधे पूछती है। तभी सुनी बोलती हाँ तुम्हारे साथ ही डांस करती, तो समझ लो मैं बीमार हूँ तो तुम भी बीमार हो जाओ, मत करो डांस। तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता ना, कंपटीशन है ना यहाँ पर। तो कहती है कंपटीशन इंपॉर्टेंट है या मैं? तभी वो कहती है बट यार तुम मुझ पे इतनी कंडीशन क्यों रख दी हो? तो कहती है डिसाइड कर लो कंपटीशन या मैं, मत करो इस आयुष के साथ डांस, मुझे नहीं है पसंद। बट मैं कैंसिल कैसे कर सकती हूँ श्रेया, तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? अब ऐसे में इस पे कंडीशन मत लगो। तो कहती डिसाइड करो। और ऐसे कह के वो वहां से चली जाती है और वहां पे पानी पीने के लिए। अब जूनी उसको देखती रहती है और जूनी बोलती है कि यार ये क्या है? श्रेया उसे सीधे सीधे कहती है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम उसके साथ डांस करो, बट कॉम्पिटिशन्स तो बिगैन हो चुका रहता है तो ऐसे पीछे भी नहीं हट सकती। और कल वीकेंड का वार होगा, जिस वीकेंड के वार में वो लोग डांस करेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है, आप बताइए।